सुरंग में 41 जिंदगी, क्या कोई कीमत नहीं? 9 दिन में कोशिशें हजार, सब क्यों हो रही बेकार? मजदूरों का मनोबल बढ़ाना है, मगर जान भी तो बचाना है। सिस्टम से सवाल, और कितना करें इंतजार? 41 जिंदगानी, क्या भगवान भरोसे है बचाने? देश एक क्रिकेट मैच हारा तो हिंदुस्तान रोया। रोना भी चाहिए। खिलाड़ियों के लिए 140 करोड़ देशवासियों ने प्रार्थना की। इसे ही खेल भावना और खेल प्रेम कहा जाता है। मगर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या देश को मालूम है कि बीते 9 दिनों से 41 जिंदगी और उस जिंदगी से चलने वाले परिवार को भी आपकी दुआओं की जरूरत है। वो जिंदगियां बीते 9 दिन से पहाड़ के नीचे भगवान के भरोसे सांसें ले रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां की सिलकियारा में टनल धंसने के बाद 41 मजदूर मलबे के ढेर में कैद होकर रह गए हैं। 9 दिनों से सभी को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल कंपनी पर उठ रहे हैं, सवाल इस पर भी कि क्या जहां पर यह काम हो रहा है वहां काम हो सकता है या फिर नहीं, क्या एसओपी फॉलो हुई या फिर नहीं। इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। उत्तरकाशी के ग्राउंड से इस वक्त दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रख देते हैं। देखिए, उत्तरकाशी में टनल हादसे के 9 दिन हो चुके हैं। 41 मजदूरों का अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। टनल के अंदर ही फंसे हैं ये 41 मजदूर और अब तक पूरी नहीं हो पाई है ड्रिलिंग का काम हो जरूर रहा है, लेकिन इसे भी अभी पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली है। तो इस वक्त का ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल हादसे के 9 दिन, 41 मजदूरों का रेस्क्यू अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। जिसे कहा यह जा रहा था कि चंद घंटों की बात है, सभी बाहर आ जाएंगे, लेकिन 9 दिन हो गए, अब तक सफलता नहीं मिली और अब दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। किस तरह से अलग अलग प्लानिंग हो रही है वो भी हम आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन इसी बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी और लापरवाही से जुड़े हुए सवाल है, देश से सवाल है। सबसे पहले कुछ सवाल जो पूरे देश से आज उठते हैं इस घटना के सामने आने के बाद, वो ये, क्रिकेट के लिए दुआ जरूरी, पर 41 जिंदगियों के लिए क्यों नहीं? उनके लिए कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? दुआएं क्यों नहीं की जा रही हैं? वर्ल्ड कप हारने पर हम रोए, पर 41 लोगों के लिए क्या उनके लिए कुछ नहीं? खिलाड़ियों के लिए सम्मान है, पर 41 मजदूरों के लिए क्या? सवाल यह भी उठता है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस सुरंग में काम कर रहे थे। खेल भावना जरूरी, पर मानवीय संवेदनाओं का क्या वो नहीं बची हैं? सवाल नंबर 4 ये है। सवाल नंबर 5 है कि मजदूर देश बनाते हैं, पर क्या हम उन्हें भूल नहीं जाते? क्योंकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन में वो लगे हुए थे, सुरंग बनाने की जो काम हो रहा था, उसमें ये 41 जिंदगियां जुटी हुई थी। और इसीलिए अब ये सवाल पूरे देश से पूछे जा रहे हैं कि क्रिकेट मैच में आपकी संवेदनाएं दिखती हैं, दिखनी भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो मानवीय संवेदनाएं कहां जाती हैं? बहरहाल, अब कुछ सवाल जो नेताजी से पूछे जाएंगे। सवाल यह है कि चुनावी रैली में आपका जाना जरूरी है, मजदूरों का हाल आप नहीं जानना चाहते। इसके साथ ही सवाल नंबर 2 की रैलियों में दुनिया भर की बातें करते हैं आप, लेकिन टनल में फंसे हुए मजदूरों का जिक्र तक नहीं होता। उनकी जिंदगियों से आपको क्या कोई मतलब नहीं? चुनावी राज्यों के मजदूर नहीं, क्या इसीलिए जुबान पर उनका नाम तक नहीं आ रहा? अगर यही चुनावी राज्यों से ताल्लुक रखते तो शायद इनका जिक्र जरूर उन मंचों पर हो रहा होता। सवाल यह कि रैलियों में ऐलान की भरमार, मजदूर के परिवार से क्या पूछा हाल? क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो किस मुसीबत में इस वक्त हैं? तो ये वो सवाल हैं जो हमारे माननीयों से पूछे जाएंगे, ये नेताजी से सवाल। और अब सवाल कुछ और, अभी यहां सवाल खत्म नहीं हो जाते। अब जरा सिस्टम से सवाल क्या है वो आप देखिए। सवाल नंबर 1 की 41 जिंदगियां 10 दिन तक क्यों फंसी हुई हैं? भाई 9 दिन हो चुके हैं, आप क्यों नहीं इन्हें निकाल लेते हैं? 41 मजदूरों के रेस्क्यू में अब तक कहां चूक हो रही है? ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? टनल की भौगोलिक परिस्थिति को क्या आप परख नहीं पाए कि वहां इस तरह का हादसा हो सकता है? सवाल यह भी कि 41 लोगों को बचाना क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है और इसीलिए इतना लंबा समय लग रहा है? सवाल यह कि एक सुरंग क्या सिस्टम से बड़ी हो गई? इस सुरंग को वहां पर इतना बड़ा बना दिया गया कि उनकी जिंदगियां उसमें फंस गई हैं। तो ये सवाल चाहे आम लोगों से हो, चाहे नेता से हो, चाहे सिस्टम से हो, लेकिन ये सवाल आज हर किसी के जहन में उठने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सवाल 41 जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। दीपक, पहले आपके पास आते हुए, 9 दिन हो गए,
अभी तक उन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो असफल ही रही है। अभी ग्राउंड पर चल क्या रहा है, जल्दी से पहले अपडेट दे दीजिए। जी शरीन, जो सवाल आपने पूछे वो लाजमी है पूछे जाने, लेकिन यहाँ पर भी जब हम सवाल पूछते हैं टनल के ठीक बाहर जो तमाम अधिकारी नेता यहाँ पर पहुँचते हैं उनके पास जवाब नहीं होता इस बात का कि कब बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इसके अलावा कई सारी बातें बता के जाते हैं और यहाँ पर एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी उनको दिया जाता है। तमाम नेता अपने काफिले के साथ पहुँचते हैं, सारा काम रोक दिया जाता है, उनको अंदर ले जाया जाता है, दिखाया जाता है और उसके बाद ये काम शुरू होता है। तो फिलहाल स्थिति ये है टनल के भीतर की अभी भी देखिए कि इंजीनियर्स, वर्कर्स, तमाम लोग काम पे लगे हुए हैं। ड्रिलिंग का काम वहां पर किया जाना है। हालांकि 2 दिन से ड्रिलिंग का काम बंद है। इसके पीछे की वजह ये कि एक बड़ी चट्टान का हिस्सा बीच में आ गया था, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, जिसको तोड़ने के चलते जो मशीन का आगे का हिस्सा होता है वो टूट गया था। उसके बाद दूसरी मशीन वहां पर लगाई गई, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और अब वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। और आज रात से दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा, यानी 25 मीटर तक जो ड्रिलिंग हुई थी उसके आगे का काम शुरू होगा। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखें टनल के ठीक ऊपर जहां पर लोग आपको नजर आएंगे वर्कर्स, वहां पर भी एक दूसरा रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहां से ड्रिलिंग की जाएगी। कहा जा रहा है कि 100 से 120 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। बहुत मुश्किल काम है। पहले तो वहां तक के लिए बीआरओ ने बड़ा रास्ता तैयार किया है, वहां गाड़ियां अब जाएंगी, मशीन बहुत हैवी मशीन है, उनको एक एक करके ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां से ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें आप मान के चलिए हफ्ते भर का वक्त लग जाएगा। लेकिन इस हफ्ते भर के वक्त के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शिरीन कि उन तक खाना, ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंच रही हैं और एक और पाइप जो है डाला जा रहा है जिसकी मदद से खाना और भेजा जाएगा। तो तब तक उनको वहां पर सुरक्षित रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन निकालने की कवायद अभी तक फेल रही है। कवायद अब तक फेल रही है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है और ये लापरवाही किसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप रहिए हमारे साथ, मैं अंकित आपके पास भी आऊंगी। लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर से मजदूरों को बचाने के लिए भले ही तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हूं, लाख दावे किए जा रहे हो, लेकिन सवाल तब यहां खड़े हो जाते हैं जब नतीजा कुछ नहीं निकलता। कल रेस्क्यू साइट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम तरह की बातें की, लेकिन बातों से ही समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ऑगर मशीन के बारे में अमेरिका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सलाह किया है, उनके भी टच में है और जो भी हमको इसमें मदद हो सकती है, आईआईटी के लोग होंगे, टेक्निकल लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे जिन्होंने टनल में काम किया, उनकी सबकी मदद लेकर जितने ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में चाहे जो कुछ भी हो, पर इनकी जान बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। अगर जो मशीन लाई है अमेरिका वाली, जिसकी दूसरी स्पेयर में भी रखी हुई है, ये मशीन ही वहाँ पहुँच सकती है। मेरा विश्वास है कि ये ऑगर मशीन का जो मार्ग है ये जल्दी पहुँच सकता है, अगर भगवान की दुआएं अच्छी रहे, हमारे लिए अगर आशीर्वाद रहा तो अब ये सबसे जल्दी है वो जाएगा, पाइप पहुँचेगा और पाइप से सब लोग अंदर से बाहर निकल आएंगे। तो नितिन गडकरी को आपने सुना और देखिए उत्तराखंड में टनल में पहले भी मजदूर फंसे थे। 7 फरवरी 2021 को भी ग्लेशियर टूटने के बाद चमोली तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट बुरी तरीके से तबाह हो गया था। एक सुरंग में फंसने के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सूबे के मुखिया अभी भी हादसों से सबक लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए जरा। समीक्षा करेंगे, जितने भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं सभी की समीक्षा करेंगे और देखिए जो हिमालयन जो हमारे राज्य हैं, इस प्रकार की जो अचानक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं एकदम से, कि उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं पहुंचे हैं। आगे से इस प्रकार की घटना से सबक लेते हुए हम उस पर भी विचार करेंगे। तो देखिए पहले कहा जा रहा था कि 2.5 से कुछ घंटे लगेंगे, फिर कहा गया कि अभी 2-2.5 दिन और लग सकते हैं, लेकिन 9 दिन बीत गए। 9 दिनों में अब तक एक सफलता इसमें नहीं मिली और ऐसे में कई सवाल। अंकित आपके पास आते हुए, पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि सबक लेंगे। भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट जब प्लान किए जाते हैं तो क्या ये नहीं सोचा जाता कि जिन मजदूरों को आप चंद पैसे देकर वहां भेजते हैं काम करने के लिए, उनकी जान की जिम्मेदारी भी तो आपकी होनी चाहिए ना। निश्चित तौर पर श्री, और इसी वजह से देखिए एबीपी न्यूज जो सवाल पूछ रहा है वो देश की आम जनता से ये पूछ रहा है कि अगर आप और जो खिलाड़ियों के लिए दुआ कर सकते हैं तो इन मजदूरों के लिए क्यों नहीं। लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है वो राजनेताओं से है, वो प्रशासन से है और उनके सामने जो है सवाल ये है कि ये कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी जब हादसे हुए थे उससे क्या सबक लिया गया। लेकिन मैं आपको एक तकनीकी दिक्कत भी बता रहा हूं जो इस वक्त जो सामने आ रही है, जहां पर जो ये पूरी खुदाई चल रही है, जो अभी आपको दीपक ने तस्वीरें दिखाई हैं, जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है, जो यूएस की मशीन है ऑगर मशीन,
उसका इस्तेमाल तो जरूर किया जाना है, लेकिन उसके लिए पहले एक समतल प्लेटफॉर्म बनाया जाना है। समतल प्लेटफॉर्म बनाना भी इतना आसान नहीं था, हालांकि वो काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। लेकिन जैसे ही वो मशीन ड्रिलिंग करनी स्टार्ट कर रही है तो उसके सामने, उसके नीचे इस तरीके से कुछ पत्थर आ रहे हैं। वो पत्थर जैसे ही जो है वो ड्रिलिंग किया जाता है, वहां से ऐसी आवाजें आती हैं। डर इस बात का होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर और ज्यादा भरभरा करके वो पत्थर गिर जाए और टनल पूरी तरह से बंद हो जाए और जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो जाए। और इसी वजह से वहां पर जो हजारों टन मलबा है उसके बीच में से पाइप डाल करके एक रास्ता बनाना है। लेकिन आप ये सोचिए, जो मजदूर पिछले 41 दिनों से उस टनल के अंदर मौजूद हैं, जिनको थोड़ा सा खाना मिल पाता है, चंद जितनी सांसें जरूरत है उतनी ही उनको हवा मुहैया कराई जा रही है, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, वो सांसें ले सके। लेकिन आप खुद सोचिए, उस वक्त जो है आप एक अंदाजा ऐसे लगाइए, एक काली कोठरी है, काली कोठरी के अंदर 41 लोग, जिनको थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा जो है हवा दे दी जाती है कि आप जिंदा रहिए, भगवान भरोसे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी मनोस्थिति समझिए, बाहर से आवाजें उन तक जो पहुंचाई जाती हैं कि आप घबराइए नहीं। लेकिन क्या इतना आसान है ये सब? और वो भी तब जब हम, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, 1-2 घंटों की बात कर रहे हैं, करीबन 216 घंटों की हम बात कर रहे हैं। 216 घंटे, और ये अभी यहाँ खत्म होता नहीं दिख रहा है। 216 घंटे तो अभी जो बीत रहे हैं, लेकिन आने वाले पता नहीं अभी और कितने घंटे। जाहिर है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है अंकित, आश्वासन के सिवा कोई रिजल्ट अब तक हमारे सामने नहीं आया। भले ही उन तक हर मुमकिन जो उनकी जरूरी चीजें हैं वो उन तक पहुंचाई जा रही हो, लेकिन फिर भी इंतजार तो यह है कि वो आखिर सही सलामत हमारे सामने उस सुरंग से बाहर कब निकलेंगे। तो 41 जिंदगानी क्या भगवान भरोसे है बचानी। 9 दिन हो चुके हैं, फंसे हुए मजदूर अब तक नहीं निकाले जा सके हैं, लेकिन तमाम कोशिशें जरूर हो रही हैं। 41 मजदूरों को बचाने पर नया प्लान तैयार किया गया। 6 वे प्लान से मजदूरों को बचाने की कोशिश है। एक साथ 6 विकल्पों पर टीम कोशिश कर रही है, काम कर रही है। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से ड्रिलिंग होगी और उसके जरिए कोशिश होगी मजदूरों तक पहुंचने की। तो ये नई प्लानिंग है, 6 वे प्लान जो है उस पर काम हो रहा है। एक साथ 6 विकल्पों पर टीम कोशिश कर रही है। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर ड्रिलिंग के जरिए कोशिश की जा रही है मजदूरों तक पहुंचने की। लेकिन देखिए, कोशिशें तो की जा रही हैं लगातार, लेकिन सफलता कुछ नहीं। कोशिशें हजार, लेकिन सब बेकार। आपको दिखाते हैं कुछ जरूरी बातें यहां पर, किस तरीके से कोशिशें की गई, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ऑगर मशीन फेल, इससे काफी उम्मीदें की गई थी। फिर नई ऑगर मशीन बनाई गई, वो भी फेल। पाइपों की ड्रिलिंग, उससे भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद देखिए कि जहां मलबा गिरा वहां ऑगर मशीन से ड्रिलिंग, दूसरे हिस्से में बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग, ऊपर वाली पहाड़ी से भी ड्रिलिंग की गई है। बाईं तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश, दाईं तरफ से भी रास्ता निकालने की कोशिश। ऊपरी हिस्से पर एक तरफ जगह से ड्रिलिंग की जा रही है, मतलब एक और जगह से ड्रिल की कोशिश की जा रही है। तो ये 6 वे प्लान है, 6 वे प्लान के तहत काम हो रहा है इन 6 अलग अलग तरीकों से। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सफल हो पाएगी कोशिश, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ कोशिश, उसका नतीजा कुछ नहीं। एक बार फिर हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आप लगातार अधिकारियों से भी संपर्क में हैं, आप ग्राउंड पर हकीकत भी देख रहे हैं। आप बताइए जरा कि आखिर कहां चूक रह जा रही है। कोशिशें बड़ी बड़ी, लेकिन सफलता फिर क्यों नहीं? कुछ भौगोलिक स्थितियां भी हैं शिरीन, यहाँ पर उनको थोड़ा समझना होगा। अगर आप देखें, जो टनल बनाई गई है, इस टनल को आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर बड़ी सी चट्टानें आपको नजर आएंगी। ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो टनल के बीचों बीच में भी आ गई हैं। मलबा जब गिरा तो उसके बाद कई सारी चट्टानें बीच में आई हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो उस वक्त टनल में काम कर रही थी, वो भी कहीं बीच में मलबे के बीच में फंसी हुई हैं। तो ऐसे में जब ड्रिल किया जाता है तो कुछ चट्टानें जो बहुत हार्ड होती है उसको मशीन नहीं भेद पाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई लोहे का कोई बड़ा वहाँ पर मशीन हो, उसको भेद पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस मशीन के लिए, तो उसको गैस कटर से काटा जा रहा है। तो वो एक स्थिति जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है, वो ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन अब जो नई चीज़ यहाँ पर आज पता चली है शिरीन, वो ये कि अब ड्रोन कैमरे भी अंदर भेजे जा रहे हैं। माइक्रो ड्रोन कैमरे की नज़र से भी ये समझने की कोशिश होगी कि जहाँ तक उन्हें ये पाइप डालने हैं, जहाँ तक ये दूसरा फूड पाइप डाला गया है, वहाँ तक की स्थिति क्या है, आगे क्या दिखता है, जो लोग अंदर हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें
आ रही हैं वो तमाम चीज़ें वहाँ पर काम कर रही हैं। तो रोबोट्स के भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है उसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, गुजरात से, उड़ीसा से, अलग अलग जगहों से उनको भी लाया जा रहा है। तो अलग अलग तकनीक से काम चल रहा है। आर्नोल्ड जो कि टनल एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे विश्व भर में, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने भी निरीक्षण किया और उन्होंने भी कहा कि इसमें हफ्ते भर का वक्त लग सकता है अगर मैं ऊपर से ड्रिल करना शुरू करता हूं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर हैं और हिमालयन रीजन की वजह से कहा जा रहा है कि कई जगह ऐसी होती है कि बहुत स्लिपरी होती है, जैसे आप थोड़ा सा भी छेद करने की कोशिश करें तो बड़ा मलबा नीचे गिराता है। कई जगह बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं, उनको छेदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये तकनीकें फिलहाल कोई काम नहीं कर पा रही हैं। 9 दिन बीत गए हैं, कोई कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि सारी तकनीकें फेल हो रही हैं, तो फिर रास्ता क्या हो सकता है? आप रहिए दीपक, फिर से मैं आपके पास आती हूं। कुछ और सवाल हमारे पास हैं, लेकिन देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का नया रास्ता अब खोजा जा रहा है क्योंकि कई और विकल्पों पर काम हो रहा है। मैंने आपको बताया कि 6 वे प्लानिंग है। अब नया रास्ता, टनल के ऊपर पहाड़ी पर ड्रिलिंग होगी, पाइप के जरिए खाना, पानी, दवा उन मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। टनल के ऊपर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई जाएगी। बीआरओ की तरफ से अब सड़क बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि सड़क बनेगी तभी वो मशीन ऊपर पहुंच पाएगी। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जहां ड्रिलिंग करके पाइप पहुंचाया जाएगा और पाइप के जरिए फिर खाना, पानी, दवा, जो भी जरूरत की चीजें हैं उन मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं होती दिख रही। ऐसी शिला खड़ी है, ऐसा एक पत्थर है जिसको हम भेद नहीं पा रहे हैं, जिसको हम वी आर नॉट एबल टू गेट थ्रू। तो दूसरी बार जब हमने उसमें ड्रिल करने की कोशिश की तो वो पत्थर को टकरा के जो हमारा ड्रिल बिट है ऊपर चला गया। अब हम एक एक एंगल पे हम उसको देख रहे हैं कि वो सही जाए, एक एक फिट पे हम निगरानी रखे हुए हैं। उसके बगल जो ऑगर मशीन की हमने बात की, उसका बैकअप हमारे पास आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर की मशीन थी, वो ऑलरेडी है, वो आ चुकी है। उसका भी जो सिस्टम है वो हम लोग आज शाम तक उम्मीद है उनको चालू कर देंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लाइफलाइन को इंश्योर करना चाहते हैं। तो लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां आखिर हो क्या रहा है। अब ऑपरेशन जिंदगी का नया रास्ता कैसे तलाशा जा रहा है वो आपको बताते हैं। नए रास्ते का पूरा प्लान क्या है? नए रास्ते का प्लान जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 150 मीटर ऊपर मार्किंग की गई है, 2 तरह की वहां ड्रिलिंग होगी और 8 इंच चौड़ा पाइप उसके अंदर डाला जाएगा, जिसके जरिए खाना, पानी, दवा की सप्लाई हो सकेगी। ऑक्सीजन सप्लाई भी उसके जरिए की जाएगी। टनल में कैमरा भेजा जाएंगे ताकि अंदर की मौजूदा स्थिति क्या है उसे समझा जा सके और इसके बाद अंदर की स्थिति का जायजा लिया जा सकेगा। जब अंदर उस पाइप के जरिए कैमरास भेजे जाएंगे तो यहां अंदर की स्थिति जानने के बाद तस्वीरों से टनल की पूरी मैपिंग की जाएगी और यही एक वर्टिकल ड्रिल होगी। 100 से 120 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिल वहां पर की जाएगी और फिर यहां 900 mm के पाइप डाले जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग, नया रास्ता किस तरह से बनाया जाएगा और फिर उस पाइप के जरिए उन लोगों को यानी 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये नया प्लान जिस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ इस तरीके से देखिए, यहां पर ये पाइप है और उसी के जरिए ऊपर से खाना पहुंचाया जा रहा है, जरूरत की चीजें, दवाएं उन तक पहुंचाई जा रही हैं। ये देखिए, ये छोटा सा पाइप है और इसी के जरिए जो कुछ भी मुमकिन है, चाहे मुरमुरे हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, जितनी भी खाने पीने की चीजें जो संभव है इस पाइप के जरिए। इसकी आप चौड़ाई देखिए, ये इतना चौड़ा पाइप है और उसी के जरिए ऊपर जग के जरिए अंदर खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कितना मुश्किल होगा 41 लोगों के लिए इस तरह से खाना, पानी और दवाएं उन तक पहुंचाना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब जो बाकी प्लान है उन पर जल्द से जल्द काम हो। अंकित, भौगोलिक स्थिति की बात यहां पर कर रहे थे दीपक कि भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि मुमकिन नहीं हो पा रहा है यहां पर उन मजदूरों तक पहुंचना अभी फिलहाल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर किए जाते हैं, इन तमाम बातों को क्यों नहीं सोचा और समझा जाता? और जब ये हादसा हुआ था, क्या फौरन कोई नया और बड़ा एक्शन प्लान तैयार नहीं होना चाहिए था? उसमें चूक नहीं रह गई क्या? शिरीन, चूक की अगर हम एक बात करते हैं तो एक आपको जानकारी भी देना चाहूंगा और उससे चूक का भी अंदाजा लगता है कि आज एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो कोऑर्डिनेट करेगा जो तमाम एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं उनके बीच में। अब आप खुद सोचिए, अधिकारी जो कोऑर्डिनेट करेगा उसकी नियुक्ति कितने दिन बाद हुई है? 9 दिनों के बाद में। अब इस तरीके की छोटी छोटी सही, लेकिन ये ऐसी चूकें हैं जिसके चलते जो 41 मजदूर हैं उन
की जिंदगी इस वक्त जो है फंसी हुई है। लेकिन आपको पहले यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर के माध्यम से एक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को भी समझाता हूँ। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, यहां से करीबन 100-150 मीटर की ऊंचाई पर हमको ये एक पूरा पत्थर का पहाड़ नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो जो मशीन है वो ऐसे ही पहाड़ के ऊपर जो ऑगर मशीन है उसको लगाया जा रहा है, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, लिहाजा पहले एक रोड बनाई गई है जो इस पहाड़ के सेंटर पॉइंट पर, जहां पर जो टनल का, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, उस रास्ते तक, उसके नीचे ऊपर तक पहुंच सके। और उसके बाद में अब आप खुद सोचिए, यहां से अगर ड्रिलिंग स्टार्ट होती है तो ये जो बीच का पहाड़ का हिस्सा है ये भी टूट करके टनल में गिर सकता है और जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये सारी चीजें आज सोची जा रही हैं, मशीनें आ रही हैं, अधिकारी आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है जान बचाई जा सके, लेकिन चुनौती भरा कार्य है। इसमें हम जो है उसमें हम नहीं कह रहे कि वो चुनौतियां नहीं है, लेकिन चुनौतियों को समझने में 9 दिन बीत गए। मशीनें आई, पहले छोटी मशीन से आपको लगा काम हो जाएगा, अब आप खुद सोचिए इतने भारी भरकम पत्थर वाले पहाड़ क्या छोटी मशीन से तोड़े जा सकते हैं? क्या जो मलबा है उसमें से निकाला जा सकता है? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। यानी यही तो सवाल है, क्या इन तमाम चीजों को आप भाप नहीं पाए? वक्त रहते अगर ये एक्शंस पहले लिए जाते तो शायद अब तक वो सफलता हाथ लग जाती। बहरहाल आप रहिए मेरे साथ। देखिए 41 जिंदगियों को बचाने के लिए कोशिशें अब बड़े स्तर पर हो रही हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स सिल्कियारी पहुंचे हैं। सबसे पहले टनल के पास बने हुए मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। दुनिया में अर्नोल्ड को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उनकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में और इसीलिए अब उन्हें बुलाया गया है। सिल्कियारी पहुंचे हैं टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से अब युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है, क्योंकि मजदूरों से बात हो रही है, उन तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये एक लंबे समय तक नहीं हो पाएगा और इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। उस वक्त जब अर्नोल्ड पहुंचे, उस अपनी पूरी टीम के साथ इलाके का पूरा जायजा लिया, उस घटना स्थल पर पहुंचकर जहां ये हादसा हुआ है उस जगह पर पूरी स्थिति को जाना और समझा उन्होंने। और जब वो मंदिर में, देखिए वहां पर जो छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, अर्नोल्ड ने सबसे पहले वहां जाकर माथा टेका और फिर आगे अपनी टीम के साथ उन्होंने जो है वो जायजा लिया है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अर्नोल्ड ने क्या कुछ कहा है, एक बार उन्हें सुनिए जरा। We are rescuing those 41 men and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. So things are happening, but the team here are so focused on the rescue and so focused on no one else getting hurt that we are taking our time to make the very best decision we can with the information we've got, knowing the time is ticking. तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं दीपक अब वहां पर। अर्नोल्ड ने पूरी जानकारी, पूरी उस स्थिति को समझा। अब किस तरीके से नया रूप उस रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया जा रहा है, जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए शिरीन, थोड़ी तस्वीर दिखा देते हैं पहले आपको कि अंधेरा हो चुका है और आपको टनल के भीतर की तस्वीर भी नजर आ रही होगी जहां पर तमाम मशीनें देखिए इस वक्त लगी हुई हैं और तमाम जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो काम पर लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से काम दिन रात यहां पर चल रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस ड्रिलिंग के काम को फिर से शुरू किया जाए और उसके बाद जो ऑगर मशीन है उसको और आगे पुश किया जाए, जो पाइप्स हैं उनको और आगे पुश किया जाए। और यही नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी 5 और साइड से, यानी कि इस टनल का जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ से भी इसको भेजने की कोशिश होगी। इसके ऊपर से भी 2 तरफ से भेजने की कोशिश है, इसके लेफ्ट और राइट साइड की तरफ से भी कोशिश होगी। तो 6 विकल्पों पर लगातार काम चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 2-3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन हर दिन 2-3 दिन कहा जाता है तो आप 2-3 दिन से ज्यादा का वक्त ही लगेगा। लेकिन स्थिति यह है कि फिलहाल आप देखिए अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, साफ आपको नजर आ रहा है। दीपक, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आपके पास भी कोई नया अपडेट, कोई नई जानकारी, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है जो ऑगर मशीन के पास में पहुंचे हैं, लेकिन जरूरी क्या है, उनके साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसमें जो बताया ये जा रहा है कि जो सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो भूगर्भ विज्ञान से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कई पहाड़ हैं, यहाँ पर एक तरह के पहाड़ नहीं है। एक तरफ आपको जो मिट्टी वाले पहाड़ नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको पत्थर वाले पहाड़ नजर आएंगे। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऊपर से सीधे मशीन
मशीन ड्रिल कर दे और उनको निकाल ले। और इसी वजह से चुनौतियां बड़ी हैं और जो एक्सपर्ट्स की टीम है अब कोशिश कर रही है, लेकिन अब जरूरी है दुआओं की भी। और पूरे देश से अब यही एबीपी न्यूज भी अपील कर रहा है कि जैसे आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जिताने के लिए दुआ की थी, अब जरूरी है इन 41 मजदूरों के लिए भी हम सब मिलकर दुआ करें, क्योंकि 9 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल, और पूरे देश को मिलकर दुआओं के लिए हाथ उठाना चाहिए, पूजा में याद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मजदूरों से हमारा देश और हमारे देश का निर्माण होता है। बहरहाल आप दोनों इस पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, पाली, हनुमानगढ़ में जनसभा, बीकानेर में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी ने पाली की चुनावी रैली में जनता से वोट की अपील की। पीएम बोले, पाली कभी पाला नहीं बदलता, पाली में बीजेपी का रंग कभी नहीं उतरता। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार, इंडिया गठबंधन को बताया महिला, दलित और सनातन विरोधी। राजस्थान की लाल डायरी का भी किया जिक्र। पीएम मोदी के लाल डायरी वाले बयान पर सीएम गहलोत का पलटवार, बोले लाल डायरी का मामला बिल्कुल झूठ, मुद्दे से भटकाने की कोशिश। एबीपी न्यूज से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, राज्य में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार, पीएम मोदी को जादू का पता 3 दिसंबर को चल जाएगा। जयपुर पहुंचे सीएम योगी का गहलोत सरकार पर प्रहार, कहा अपराध और गौ तस्करी में राजस्थान नंबर 1, राजस्थान में नहीं हुआ विकास। तेलंगाना के वारंगल में फिर शाह ने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कही, कहा तुष्टीकरण के लिए सरकार ने दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप लगाया, कहा दोनों की सियासत नफरत पर टिकी है। राजस्थान के अनूपगढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस में लोग जान देने वाले हैं और बीजेपी में लोग जान लेने वाले। सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ईडी को नोटिस, संजय सिंह ने शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी, 9 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश। उत्तरकाशी टनल के अंदर फंसे लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश जारी, 41 लोगों के लिए भेजा गया खाने का सामान। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल हनुमान मंदिर में उन्होंने हवन किया। उत्तरकाशी में सिलकियारस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए प्रार्थना की गई। बिहार के लखीसराय में आपसी रंजिश में फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। लखीसराय गोलीकांड पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, नीतीश सरकार को घेरते हुए सत्ता से हटाने की बात कही। पंजाब विधानसभा को लेकर बड़ी खबर, मान सरकार ने 28 नवंबर से बुलाया 2 दिन का विधानसभा सेशन। पंजाब के मोगा में किसान पराली की ट्रॉली लेकर धरना देने पहुंचे डीसी ऑफिस, पुलिस ने से भिड़े प्रदर्शनकारी किसान। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर समय तय किया गया, 12:20 पर होगी प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। बिल मंजूरी मामले में केरल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार और राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 महीने से लंबित पड़े हैं कई बिल। दिल्ली में आज से खुल गए सभी स्कूल, हवा में मामूली सुधार के साथ अभी भी कई जगहों पर AQI 300 के पार, ग्रैब 3 की पाबंदियां पहले की तरह जारी। देव दीपावली में 11 लाख दियों से जगमगाएगी काशी, 27 नवंबर को वाराणसी के घाटों पर जलाए जाएंगे 11 लाख दिए, 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान। सीएम YS जगन ने विशाखापट्टनम में बंदरगाह हादसे की जांच के आदेश दिए, आग लगने से 15 नाव जलकर हुई राख, 25 से 30 करोड़ के नुकसान का। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 3.5 की तीव्रता दर्ज की गई है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में लगातार बारिश के चलते वरदामांधी डैम ओवरफ्लो हुआ, आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। सूर्योपासना के महापर्व छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य, श्रद्धालुओं ने किया व्रत का पारण, अर्घ्य देने के बाद व्रत हुआ खत्म। दिल्ली में जहरीला हुआ यमुना का पानी, झाग वाले पानी में ही छठ महापर्व की पूजा करने के लिए मजबूर हुए लोग, व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व का आयोजन, भारतीय मूल के लोगों ने की छठी मैया की पूजा। इजरायल हमास युद्ध को लेकर केरल से कांग्रेस सांसद राजमोहन के बिगड़े बोल, कहा नेतन्याहू को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए।